हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आते हैं आप लोगों के लिए दृश्यम का पार्ट 8। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 8 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। ट्रैवलिंग में रिकवरी हुई ना, तुम्हारा वहाँ क्या काम? सच है, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट आईजी ऑफिस से कॉल है, क्योंकि वो कार आईजी के बेटे की है ना। अब आईजी तो गोवा की सारी पुलिस काम पे लगा दी। सावंत साहब और मैं इस केस पर काम कर रहे हैं। चलो निकलता हूं, तुम्हें क्या। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ बिल्कुल। फालतू बड़बड़ मत कर गायतोंडे। तेरा विजय के साथ झगड़ा है, इसलिए उसको इसमें मत घसीट। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार का जिक्र किया था तो हिल गया था। अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। देखेगा। क्या हुआ? तू पागल हो गया है गायतोंडे? विजय साड़गांवकर और आईजी का बेटा सबीर देशमुख, इनमें क्या कनेक्शन है? सर, गायतोंडे और विजय की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो विजय को इस मामले में घसीट रहा है, या फिर गायतोंडे की गलतफहमी हुई होगी। सर, इस महीने के 3 तारीख को सुबह 7:15 बजे मैं सुभाष साळवी के घर पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। तब वहां पे मैंने विजय साळगावकर को देखा सर, एंड आई एम 100% श्योर। इस महीने की 2 तारीख को शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? हम सब सत्संग के लिए पणजी गए थे। कब लौटे? अगले दिन रविवार को कितने बजे? शाम को। सत्संग कहाँ था? पणजी में। पणजी में कहाँ? पट्टू कॉलोनी में। अच्छा, पट्टू कॉलोनी में सत्संग था। पट्टू कॉलोनी में आश्रम है, वहां पे। विजय, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस सच में आएगी क्या? 100%। कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी जरूर। पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस के पास सैम के बारे में कोई सुराग नहीं है, ना ही कोई सबूत। हाँ, लेकिन वो सबूत तैयार करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, कभी प्यार से, कभी डरा धमका कर। शायद मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने पीटे भी। लेकिन अगर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला तो वो हमें छोड़ देंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना बयान हरगिज़ मत बदलना। जैसे तैसे डटे रहना। तुम दोनों इतना कर पाओगे? पापा और मम्मी को बहुत मारेंगे। तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम जब बदमाशी करती हो तो मेरा हाथ भी उड़ जाता है ना, बस इतना ही। डरो मत। रात बहुत हो गई, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। विजय, हम शनिवार को यहाँ नहीं थे, ये प्रूव कैसे करेंगे? ऑफिस में या मार्टिन्स कॉर्नर में किसी ने तो तुम्हें देखा ही होगा। बिल्कुल देखा हो। तो फिर? नंदिनी, हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते। या तो हम हार मान लें या फिर डट कर मुकाबला करें। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पाप किया।
इसलिए हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम मुकाबला करेंगे। अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, कुछ भी हो जाए तुम्हें और बच्चों को जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो विजय सालगांवकर ही था। अच्छा, अरे तू ही तो बोला था ना वो विजयी है। नहीं, जब तुमने मुझे पूछा कि विजय है क्या, तब शायद मुझे लगा वो विजय होगा, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। तुमने किसे देखा? साहब मुझे ठीक से रस्ते दिखाई नहीं दिया कि वो विजय सालगांवकर है या और कोई। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे भी शक हुआ। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। अरे सालवी, कम से कम एक बात तो होगी जो तुम यकीन के साथ कह सकते हो। गायतोंडे, तुमने? साहब नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसी ही येलो कार थी। ऐसी येलो कार्स तो बहुत होगी। साहब वो बाजू में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, उनके पास भी ऐसी ही येलो कार है। अरे हाँ, शायद वही कार होगी फिर। क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह रहे हो? अला मोटा शाना। सर आईजी ऑफिस से फैक्स है। सर पिछले महीने समीर देशमुख ने स्कूल ट्रिप में हिस्सा लिया था और यहाँ के विद्या विकास विद्यालय के 2 छात्र भी उसमें शामिल थे। उनके नाम और पते मेरे पास हैं। उनमें से एक है अंजू सालगांवकर, विजय सालगांवकर की बेटी, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? या ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, विजय जब 20-21 साल का था तो उसे एक दिन रास्ते पर एक कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी। चंद महीने के इस लड़की को कोई वहीं छोड़कर चला गया था। विजय खुद अनाथ है, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर घर गया। बाद में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। अभी तक मुझे लग रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कहा है गायतोंडे, ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? सर सर सर, एक अनाथ बच्चे को गोद लिया इसका मतलब ये नहीं ना वो क्राइम नहीं कर सकता। और अभी तो पता चला है कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं तो बोलता हूँ सर, विजय को अरेस्ट करते 2-4 फटके देंगे, फटाक से सच उगल देगा। ये खबर इस स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अभी वक्त हुआ है 11:30। a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus... अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो हुआ उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब बिना डरे हुए देना है। वो झूठ मूठ की बातें भी करेंगे, लेकिन तुम सैम को जानती थी, इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहा। बस वही बातें छुपाना जो इस घर में हुई थी। May I come in, मैम? तुम विजय सालगांवकर की बेटी हो ना? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। तुम सैम को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप पे रिप्रेजेंट किया था, बस वही जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। नहीं, कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफ़ी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फ़ोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम नहीं कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है।
क्या इस महीने की 2 तारीख को मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। कौन कौन गए थे? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज, देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं। 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कमाल यार, ये बच्ची ने कमाल नहीं कर दिया है। बिल्कुल। 1 मिनट के लिए तो ये पुलिस को देख के डर गई थी, लेकिन वो विजय वाली बातें जो है ना इसके जहन में आ गई फिर कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर है। अगर ये डर हमारे दिल में रहा ना या हमारे चेहरे पे जाहिर हुआ तो फिर हमारे लिए परेशानी बनेगी। अभी ये बच गई ना। मैं उसको देख रहा था कि वो किस तरह से अपना डर साइड करके और इतने नॉर्मल होके बात की। अभी ये बच गई ना, अब इसके दिल में यही आएगा कि मैं कर सकती हूँ, मतलब हाँ, अपने आप कॉन्फिडेंट हो गई ना अब थोड़ी, बस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसा विजय ने इसको बताया था ना कि तुमने सैम को पहचानना है, क्योंकि जाहिर बात है पुलिस वालों के पास इस चीज का तो प्रूफ होगा ना। अगर वो बिल्कुल डिनाई कर देगी तो फिर भी प्रॉब्लम था। तो उसने बिल्कुल उसको पहचाना, ये बताया भी कि भाई हम वहाँ गए थे, वहाँ पे इस तरह ये फेमस हुआ, इसीलिए मैं इसको जानती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब अच्छा, दूसरी बात ये आपने ये भी नोटिस की कि विजय जो है ना वो अभी तक पुलिस वालों से एक कदम आगे चल रहा है। जैसा उसने घर वालों को बताया ना कि पुलिस आएगी, वो तुमसे सवाल करेगी, हो सकता है हमें मारे पीटे भी, हमें मतलब तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना हुआ ना, ये कि आपके पेरेंट्स को मार रही है और फिर बच्चे डर के मारे जो है वो बोल दें कि हाँ भाई ये जो हमने अभी तक बताया वो झूठ था, असल बात ये थी। तो उसने हर तरह से बच्चों को कन्विंस किया है। और वो जो जा रहा है ना पुलिस स्टेशन में, जहाँ होटल में बैठते हैं, उसकी दुकान है। हाँ, तो वो दुकान पे काम करने नहीं, वो इस चीज को ही देखने जा रहा है कि वहाँ के हालात क्या चल रहे हैं अभी। हाँ, इंफॉर्मेशन वही, क्योंकि पुलिस वाले वहां से आना जाना कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये कि इसका क्या नाम है, विजय ने क्या कह रहा था यार, मेरी एक चीज एक जहन में आई थी, इसने बीच में बोल दिया, मेरे जहन से उतर गई वो बात। क्या था? सुबह हो जाएगी जल्दी। नहीं वो अच्छा हाँ, उसका ये गाय तो अंडे की मैं बात कर रहा था कि वो जो गाड़ी वाला सीन था, वो जो जब ये वहां पे वो बंदे से साइन करवा रहे थे तो गाय तो अंडे ने इसको गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा था। तो वो जो बंदे जो इसके उस वक्त आई विटनेस थे वो भी पलट गए। और शुक्र पलट गए, मतलब उन्होंने सही देखा नहीं ना। वही ना, मतलब उस वक्त हुआ ऐसा कि जो बात गाय तो अंडे ने की उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, जैसे उसका कहा ये तो विजय है, उन्होंने बोला हाँ होगा विजय, अल्फाज भी यही थे ना, इससे गाड़ी कब ली? उसने बोला था हाँ विजय जैसा लगता है। हाँ, तो उस वक्त फिर उस बंदे ने कहा था कि इसने गाड़ी कब ली, याद है? तो अब वो क्या हुआ कि इस तरह की इस सेम कार जो है इनके, वो कहते हैं किसी पड़ोस में भी किसी के पास है, तो अब वो गाड़ी वाला शक भी जो है ना तकरीबन इन लोगों का विजय की तरफ से क्लियर हो गया। और ये अंजू वाला भी क्लियर। अच्छा, वैसे भी गाय तो अंडे जो है ना वो लगा हुआ है विजय के पीछे, बाकी जो दूसरे दोनों ऑफिसर है ना वो उसको बड़ा नेक आदमी समझ रहे हैं। खास तौर पे इस बात का जब इनको पता लगा कि वो जो बड़ी वाली बेटी है उसको अडॉप्ट किया हुआ है, वो विजय की अपनी बेटी नहीं है, वो उसको कहीं मिली थी, तो उसके बाद उसने लीगली उसको अडॉप्ट भी कर लिया। तो अब वो उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना नेक बंदा है और तुम इसके पीछे पड़े हो, तो ये पर्सनल टसल जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहा है गाय तो अंडे। अभी तक पुलिस वालों को भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन विजय जिस तरह से चालाकी से गेम खेल रहा है और एक कदम आगे लगा हुआ है ना पुलिस वालों से, उससे जो है ना वो विजय की शातिर दिमागी और जो वो मूवीज के अंदर देखता है उससे वो लग रहा है कि ये
बड़े तरीके से सीख रहा है चीजों को, मतलब सीख के, और फिर एक किस्म का, खैर ये तो मूवी है ना, लेकिन उसने मूवी के अंदर जो रियल लाइफ दिखाई गई भी उसके अंदर उस चीज को अप्लाई किया हुआ है। उसकी जिंदगी भी मूवी की तरह चल रही है। हाँ, मूवी की तरह चल रही है और उसको इस पे फायदा भी हो रहा है अभी तक। तो बहरहाल अब देखना ये है कि आगे आने वाली जो पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।